सो टुडे मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल्स के और क्रोम ब्राउज़र के कुछ ट्रिक्स एंड कुछ कूल थिंग्स। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लाइक दिस। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ब्राउज़र मीडिया प्लेयर। ब्राउज़र मीडिया प्लेयर क्या होता है कि आपको अपनी कोई भी मीडिया को प्ले करने के लिए, देखने के लिए आपको किसी मीडिया प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने ब्राउज़र पे उसे प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे ये है, एक मूवी है, मैंने यहाँ डाली सीधा ब्राउज़र पे और इसे आप देख सकते हैं कि ये अपने आप प्ले होने लग गई। सीधा ब्राउज़र पे ये मूवी प्ले हो रही है। हाँ क्यों नहीं, मज़ा आएगा, राइट? ऐसे आप कोई भी मूवी अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसके अलावा कोई भी ऑडियो है, अगर सॉन्ग्स है, सीधा ब्राउज़र पर डाल के इसे सुन सकते हैं लाइक दिस। तो गाइज ऐसे आप इसमें ऑडियो भी सुन सकते हैं, अपना वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। आपको किसी भी प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई इमेज देखनी है, इमेज सीधा ब्राउज़र पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और कोई भी इमेज देख सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें ये चीज़ वैसे अगर किसी को पर्टिकुलर कोई पिक्चर वो करनी है, सर्च करनी है पर्टिकुलर साइज की, तो ये उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। सपोज़ मैंने टाइगर सर्च किया गूगल पे। टाइगर सर्च करने के बाद देखिए ये मेरे को टाइगर की इमेजेस दिखा रहा है। सपोज़ करो मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, मेरे को ये इमेज चाहिए डिफरेंट साइज़ में। तो मैंने ये वाला ऑप्शन सर्च किया, सर्च गूगल फॉर इमेज। इस पर क्लिक कीजिए, एक नई विंडो खोलेगा। उसमें आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑल साइजेस, स्मॉल मीडियम लार्ज साइजेस। तो हम इसके ऑल साइज देख लेते हैं, इस इमेज के कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं गूगल पे। तो गूगल पे इसके जितने भी साइज अवेलेबल होंगे वो आपको दिखा देगा। ये देखो 2880 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो ऐसे ही इनके साइज, सारे साइज दिखा देगा जो भी साइज अवेलेबल होंगे गूगल पे। तो आप नीचे अगर ड्रैग करें तो इसके सारे साइज दिखा रहे हैं। आपको जिस भी साइज में इमेज चाहिए उस साइज में आप इमेज को ले सकते हैं। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं गूगल की। इसमें अगर इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जैसे कि मैं गॉड बी विथ यू, अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो इससे क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ कॉट में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा इसमें कॉट में रखते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मैच दिखाएगा। ये क्या करेगा, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच दिखाएगा। अगर मैं ऐसे ही से सर्च करता तो इससे रिलेटेड सर्च भी दिखा देता है, लेकिन अगर मैंने ये डाला है मे गॉड बी विद यू, तो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, वो अप्रॉक्स मैच नहीं दिखाएगा। जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा, जो भी हेडिंग है, जो भी वर्ड इससे एग्जैक्ट मिल रहे होंगे, वो एग्जैक्ट दिखाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ गूगल पे सर्च करनी है और आप चाहते हैं कि सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको फैच होके दिखाए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे आप इसकी एडवांस सेटिंग में जाएं, आप यहाँ पे ये जो बना हुआ है सिंबल डॉट का, 4 डॉट का, इसमें जाएं। इसके बाद नीचे सेटिंग में जाएं। सेटिंग के बाद इसमें आप नीचे ड्रॉप डाउन करें, ठीक है। ये एक ऑप्शन है ऑन स्टार्टअप, एडवांस सेटिंग के ऊपर ये ऑप्शन है ऑन स्टार्टअप। आप इस पर क्लिक करें। ये ऑप्शन बहुत काम का ऑप्शन है। जैसे आपने कुछ विंडो खोल रखी है ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे अगर आपने कुछ 4-5 विंडो खोल रखी हैं और आपको लैपटॉप बंद करके कहीं सडनली जाना है या लैपटॉप बंद करना है XYZ किसी भी रीज़न से, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप जब भी ओपन करें और या फिर अपना डेस्कटॉप जब भी ओपन करें, तो वो जो विंडो आपने खोल रखी थी क्रोम ब्राउज़र पे, जितनी भी टैब खोल रखे थे वो टैब ऑटोमेटिकली खुल जाएँ, जो भी टैब खोल रखे थे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाके आपको क्लिक करना है मैनेज ऑन स्टार्टअप पेजेस। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सेकंड वाला ऑप्शन, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो जब भी आप जहाँ पे भी आप छोड़ के जाएंगे ब्राउज़र विंडो को, वहीं से ये से ओपन कर देगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, मैं डेली से यूज़ करता हूँ।
तो अगर आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट चीज़ है इन TITLE। अगर आप इन टाइटल लिखते हैं उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद सपोज करो मेरे को सुनामी लिखना है, सुनामी सर्च करना है। ये क्या करता है इन टाइटल में, इसका मतलब है इट विल सर्च द टाइटल विच कंटेन सुनामी। तो इन टाइटल में मैंने ये सुनामी डाल दिया तो ये उन सारे टाइटल को सर्च करेगा जिसमें भी सुनामी वर्ड होगा। तो आप क्लिक करेंगे तो सारे सुनामी वर्ड को फैच कर लेगा। और अगर आप इसके आगे ऑल टाइटल कर देते हैं, ऑल टाइटल और सुनामी इन इंडिया एंड जापान, तो इसमें क्या करेगा इन टाइटल में सिर्फ एक वर्ड को सर्च करेगा, सिंगल वर्ड को हेडलाइन में। और ऑल इन टाइटल कर दोगे तो फिर ये क्या सर्च करेगा, जो भी आप पूरी लाइन डालोगे या जितनी भी वर्ड डालोगे उसमें मल्टीपल वर्ड, उन सारे वर्ड को सर्च करेगा। अब जैसे मेरे को सिर्फ सुनामी सर्च करना था तो इन टाइटल में मैंने सुनामी डाला तो उसने सिंगल वर्ड को सर्च किया सुनामी को। अगर मेरे को मल्टीपल वर्ड सर्च करने हैं तो मैंने ऑल टाइटल डाला, उसमें डाल दिया सुनामी इन इंडिया एंड जापान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इन टाइटल डाला तो उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड को सर्च किया सुनामी को। अब मैं चाहता हूँ कि 2-3 वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ हेडिंग में चाहता हूँ कि 2-3 वर्ड हो, उनको सर्च करना हो, तो मैंने ऑल इन टाइटल डाला और सुनामी इन इंडिया डाला। तो जहाँ पे भी ये हेडिंग होगी सुनामी इन इंडिया, ये पूरे उस वर्ड को सर्च करके दिखा देगा। तो ये भी वैसे बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और, जैसे टॉम CR, मैंने टॉम क्रूज डाला, प्लस मैं चाहता हूँ इसके संग कुछ समथिंग उसकी कुछ मूवी या कुछ आ जाए, तो मैं क्या करूँगा प्लस लिख के साइंस फिक्शन मूवीज़ मैंने ये डाल दिया। इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर उसी चीज़ को सर्च करेगा, यही सर्च करेगा टॉम क्रूज प्लस उसके संग साइंस फिक्शन मूवी। तो ये इन दोनों वर्ड को ऐड करके जो टाइटल बनेगा उसे फैच करेगा। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है टॉम क्रूज की ऑब्लिवियन, एज ऑफ टुमारो, माइनॉरिटी रिपोर्ट्स, वॉर ऑफ द वर्ल्ड। सो इसकी ये वही मूवी दिखा रहा है जिसमें साइंस फिक्शन वर्ड का यूज हुआ होगा। तो ऐसे आप पर्टिकुलर कोई 2 वर्ड ज्वाइन करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर वही चीज़ दिखाएगा। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ विन डीजल प्लस दीपिका पादुकोण। तो जैसे मैंने डाला विन डीजल दीपिका पादुकोण, तो इसने ये वो चीज़ दिखा देगा, वो सारे हेडलाइंस और वो सारे इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जिसमें विन डीजल प्लस दीपिका पादुकोण होंगी। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं और यूज़। इसके बाद एक और चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने लिखा रिलेटेड, मैंने सेमीकोलन लगाया, उसके बाद लिखा मेरे को वो साइट सर्च करनी है जो बिल्कुल रिलेटेड हो, मिलती हो। जैसे सर्च करूँगा मैं google.com, मैंने डाला google.com, तो जो भी साइट गूगल जैसी मिलती जुलती होगी वो सारी आ जाएंगी। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, तो जैसे बिंग आ गया, याहू आ गया और सब यूट्यूब वगैरह आ गया, डक आ गया, तो ये सारे सर्च इंजन दिखा देगा क्योंकि मेरे को रिलेटेड चाहिए। जैसे अगर मैं यूट्यूब भी सर्च कर सकता हूँ, इसमें यूट्यूब जैसा कोई और वेबसाइट है या नहीं है, तो ये दिखा दिया। विमियो, फेसबुक, फ्लिकर, रेडिट, तो ये सारी उससे रिलेटेड वेबसाइट दिखा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग है, जैसे मैंने सर्च किया, मैं लिखता हूँ न्यूज़पेपर, ओके। उसके बाद मैंने लिखा फाइल टाइप, फाइल टाइप के बाद सेमीकोलन PDF। मैं चाहता हूँ मेरे को न्यूज़पेपर जो है वो उसका फाइल टाइप PDF फॉर्मेट में मिले, तो मैंने लिखा न्यूज़पेपर, फाइल टाइप दिया उसका PDF और एंटर कर दिया। तो मेरे को न्यूज़पेपर मिलेंगे, जो जितने भी मिलेंगे वो सब PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, सारी चीज़ें जो भी मिलेंगी। अगर मैं चाहता हूँ PDF के अलावा डॉक चाहता हूँ तो सिर्फ मेरे को डॉक लिखना है और ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आ जाएंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा मैं और भी चीज़ें जैसे एग्जांपल ले सकता हूँ। अगर मेरे को पढ़नी है कॉमिक्स जो हो PDF में, तो सिंपल सा कॉमिक लिख के PDF फाइल टाइप PDF करके सेमीकोलन लगा के
फाइल टाइप PDF करके मैं उसे सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है गूगल क्रोम पे और आप चाहते हो कि क्या कहते हैं कोई किसी को पता ना चले कि आपने क्या सर्च किया था, क्या नहीं सर्च किया था। आप नहीं चाहते कि आपकी कोई हिस्ट्री देखे या फिर आपका कोई कैशे डेटा देखे या कुछ भी देखे, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करना है, ये 4 डॉट्स पे। उसके बाद एक ऑप्शन होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो किस काम में होती है? अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक विंडो खुलती है। इस पर आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर सर्च किया google.com, तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इस पर। जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे ये तब तक के लिए अवेलेबल है जब तक ये विंडो खुली हुई है। जैसे ही आप इस विंडो को बंद कर देंगे यहाँ से जैसे ही इस विंडो को बंद कर देंगे तो ये विंडो का सारा डेटा उसी समय सब बंद हो जाएगा। ना ही ये हिस्ट्री में रहेगा, ना ही ये आपका क्या कहते हैं उसमें कैशे में रहेगा, किसी में कहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग थिंग है, जैसे मैंने लिखा टॉम क्रूज ओके, टॉम क्रूज बीकन नंबर। मेरे को बीकन नंबर देखना है टॉम क्रूज का क्या है। तो सिंपल मैं टॉम क्रूज, नीचे आ गया सजेशन टॉम क्रूज बीकन नंबर, तो इसने दिखा दिया टॉम क्रूज का बीकन नंबर क्या है 1। तो ऐसे ही आप किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम डाल के सिर्फ बीकन नंबर लिखना है तो उसका वो बीकन नंबर दिखा देगा। इसके अलावा अगर आपको अपने वेब ब्राउज़र जो है, ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के पेज है, इसका अगर साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्लिक करना है कंट्रोल और प्लस का साइन। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये साइज़ बड़ा होता जाएगा, और आप कंट्रोल के संग माइनस प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस, तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ऐसे आप अपना वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र के पेज का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपको रिफ्रेश करना है पेज तो उसके लिए वैसे F5 होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, आप सिंपल सा एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको नया न्यू टैब खोलना है, न्यू टैब खोलने के लिए सिर्फ कंट्रोल प्लस T प्रेस करेंगे, न्यू टैब खुल जाएगा। ये न्यू टैब खुल गया। और दूसरी चीज़ ये है कि सपोज मेरा ये पेज है, ठीक है, मैंने गलती से मुझसे क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। अब मेरे को याद नहीं है वो कौन सा पेज था। अगर मेरे को वापस वो लास्ट पेज खोलना है जो मेरे से क्लोज हो गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T। तो लास्ट पेज जो मेरा एक्सीडेंटली या इंटेंशनली मैंने क्लोज कर दिया है तो वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं। ये अगर आप किसी विंडो पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आता है एक पिन टैब का ऑप्शन। पिन टैब का ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर किसी भी टैब को आप पिन करना चाहते हैं तो पिन कर सकते हैं और वो यहाँ पे पिन अप हो जाएगा। यहाँ पे पिन अप हो गया। अब जब भी मैं इस ब्राउज़र को क्लोज भी कर देता हूँ, विंडो सारी क्लोज भी कर देता हूँ, तब भी ये पेज बंद नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं विंडो खोलूँगा तो ये पेज यहाँ पे मेरा यहीं का यहीं रहेगा और मैं इसे यहाँ से क्लिक करके खोल सकता हूँ। अगर मेरे को इसे अनपिन करना है तो मैं इसे अनपिन कर सकता हूँ। ये अनपिन हो गया। और इसमें थोड़े कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे डुप्लीकेट। अगर इसी पेज का सेम डुप्लीकेट खोलना है तो मैं दूसरा पेज, सेम पेज ऐसे ही खोलना है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट करके आप खोल सकते हो। और डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो 2 पेज खुल गए आपके सेम। और इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे म्यूट टैब। म्यूट टैब उसके लिए होता है जैसे ऑडियो अगर बज रहा है और इस टैब में कुछ प्ले हो रहा है तो आपको म्यूट करना है तो आप इसे म्यूट भी कर सकते हो। तो गाइज आपने आज गूगल की एंड क्रोम ब्राउज़र की कुछ कूल थिंग्स सीखी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you very much guys for watching my video. You can subscribe my channel also and put your comment below. Was it helpful for you? See you soon with a new video. Bye bye.